तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे मैंने देखा कि सलार के फैंस एंड डंकी के फैंस आपस में लड़ रहे हैं। खूब गाली गलौच हो रही है, खूब जो है गुफ्तारी हो रही है। मतलब कुछ भी नहीं है, लेना देना कुछ भी नहीं है, होना कुछ भी नहीं है भाई। उनकी और उनकी मूवी, तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो यार? फालतूगी कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। अपना टाइम खराब कर रहे हो भाई। मूवी देखो और सो जाओ, जिसको जो पसंद है वो जाके देखो, खत्म बात। फालतूगी मत करने का। दूसरी बात, अब देखो दोस्तों, कल सलार की एक स्पेशल अनाउंसमेंट आई थी जिसने सबको हिला दिया था। तो भाई डंकी के मेकर्स और शाहरुख खान और रेड चिलीज चुप क्यों बैठने वाले थे? उन्होंने भी आज ऐसा जो है झटका दिया है जो हिला के रख दिया सारा का सारा। मतलब टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या इस टाइम पे भाई, हर जगह में इस टाइम पे सलार डंकी यही सब चल रहा है। किसी और चीज की बात ही नहीं है। अब देखो, सबसे पहली बात मैं बताऊं डंकी का, मैं सारी बात छोड़ के पहले डंकी पे आता हूँ। डंकी के मेकर्स ने, यानी कि शाहरुख खान साहब की तरफ से और मतलब टोटल जितने भी मेकर हैं उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट ये आया कि भाई ओवरसीज में ये मूवी 22 तारीख को रिलीज नहीं होगी भाई, 21 तारीख को होगी। समझ रहे हो? ठीक एक दिन पहले इंडिया से। और अभी एक चीज और है कि अभी देखो, इंडिया में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये मूवी 22 तारीख को आनी है। अभी ये इन्होंने एक मोटा एक नंबर दे दिया, 22 तारीख। भाई हो सकता है कि इंडिया में भी 21 तारीख को ये मूवी रिलीज हो। समझ लो, अगर ओवरसीज में ये लोग 21 तारीख को रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं रिलीज कर सकते? यहाँ भी तो रिलीज कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा कई मूवीज के साथ हुआ है। आई थिंक मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टाइगर जिंदा है के टाइम ऐसा हुआ है कि ओवरसीज में उनको पहले रिलीज कर दिया था। वो इसलिए होता है कि इसका डंकी का जो वीकेंड है वो 21 तारीख को इसलिए दिया क्योंकि वीकेंड के जो है डेज ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे, मतलब ओवरसीज में ज़्यादा इन चीज़ों को दोस्तों ध्यान दिया जाता है। समझ रहे हो? जैसे कि न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे जो है ज़्यादा छुट्टी वहाँ पे ज़्यादा होता है। समझ रहे हो? क्राउड ज़्यादा, मतलब छुट्टी वगैरह जो मनाया जाता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। यहाँ से ज़्यादा होता है, यहाँ भी होता है लेकिन यहाँ से ज़्यादा वहाँ होता है। तो इस वजह से कुछ ऐसा इन्होंने मीटर घुमाया, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। देखो, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि वहाँ पे ज़्यादा होता है या वहाँ पे ज़्यादा जो है मनाया जाता है। ये मेरी अपनी खुद की कैलकुलेशन है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने एक दिन पहले जो मीटर घुमाया है ये क्यों करा है। ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। अगर आपको अगर पता हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो इन्होंने किया है एक दिन पहले, ये क्या करा है। हालांकि अगर 22 एक दिन बाद भी आता तो कोई दिक्कत वाली बात तो थी नहीं, फिर भी चलो कर दिया। लेकिन अभी इंडिया में 22 तारीख ही है, तो अभी एक स्पेशल अनाउंसमेंट की देरी है डंकी की तरफ से। इंडिया की रिलीज डेट, ओवरसीज की तो भाई वही है। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी ये लोग सोच रहे थे, बहुत सारा अभी सुनने में आ रहा था कि सलार की रिलीज डेट के बाद में डंकी की जो रिलीज डेट होगी वो भाई पोस्टपोन हो जाएगी और वो चली जाएगी अगले साल में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शाहरुख खान ने बोल दिया था अपने उस इवेंट में कि हम आ रहे हैं डंकी क्रिसमस पे, लेकिन उन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं की थी, उन्होंने क्रिसमस बोला था। आपको याद होगा तो देख लेना। तो अभी ऐसा चल रहा है दोस्तों कि 22 तारीख ओवरसीज में खत्म हो गई है, 21 तारीख हो गई है, और यहाँ पे अभी देखना है कि डंकी यहाँ पे 22 को ही आती है या यहाँ भी 21 को आती है। अगर 21 को आती है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि सलार और डंकी में सिर्फ एक दिन का फर्क होगा। जैसे जेलर और गदर 2 में था, जेलर 10 को आई थी, गदर 2 11 को आई थी, तो दोनों ने ही अच्छा कमाया था। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, सबको पता था डंकी 21 या 22 को आ रही है, तो इनको जरूरत क्या थी? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको जरूरत क्या थी कि डंकी से क्लैश करने की? भाई जबान से कर लेते। और ये देखो, ये जो बात थी ना कि हमारा कुछ VFX का काम रह गया था और फलाना रह गया था, यार ये बात ना मुझे झूठी लगी थोड़ी सी। मैं इस पोजीशन पे आके और इस स्पेशल अनाउंसमेंट पे आके ना, मैं थोड़ा सा अभी मैंने दिमाग लगाया तो मुझे ये लगा कि सलार के मेकर्स ने वो एक अपना दिमाग लगाया और उन्होंने एक बात रख दी कुछ भी। और ये अब वही है ना यार, मेकर्स मेन ऑफिस की तरफ से अगर कुछ भी बात निकाल दी जाए तो पब्लिक क्या करती है, उसको इतना फैला देती है कि साला झूठ भी होना सच हो जाता है। अब देखो, पब्लिक में मेकर्स ने एक बात निकाली कि भाई देखो, ये तो बात मुझे कहीं ना कहीं से लगी नहीं रही कि ये सच होगी। यार कैसे हो जाएगी? ओवरसीज में आप लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हो और आप लोग एंड मौके पे आके ये बोल देते हो कि भाई उसका VFX का काम अधूरा रह गया। यार इट इज
हाउ कैन पॉसिबल? यार कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है भाई, पब्लिक बहुत चालाक है, सब समझ रही थी क्या होने वाला है। आई थिंक ये लोग सिर्फ और सिर्फ जवान की रिलीज डेट यानी कि जवान को रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे और एक ऐसा मौका ढूंढ रहे थे कि हम किस डेट में हम लोग अब डंकी से क्लैश में कुछ अनाउंसमेंट निकालें। तो फाइनली दोस्तों कल का दिन वो फाइनल हुआ और इन्होंने सलार को रिलीज डेट निकाल दी कि 22 तारीख। अब देखो भाई डंकी से ही क्यों करना है, सलार एक एक्शन मूवी है, सलार एक मोस्ट एंटिसिपेटेड मास मूवी है, डंकी एक क्लासिक मूवी है। अगर इनको देखो मूवी प्रॉपर तैयार थी, और ये बात भी मुझे कहीं ना कहीं से भाई झूठी लगती है कि प्रशांत नील मूवी देखी है, कुछ गलत लगा और कुछ दोबारा से शूट हो रहा है। यार ये क्या बचपना है, ये बच्चों वाली हरकतें, ये बच्चों वाली बातें, ये बच्चों को जाके समझाओ यार ये क्या है। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, एक डायरेक्टर ने पूरी पिक्चर बना दी, उसके बाद वो बैठ के देख रहा है, उसके बाद कह रहा है यार ये क्लाइमैक्स जो है मजा नहीं आया दोबारा। ये क्या है? इसलिए यार ये बचपना छोड़ो, जो भी बातें कहीं से भी आ रही है निकल के इसको छोड़ो और जो है वो बात करनी चाहिए जो है वो बात करो। देखिए दोस्तों इनको डंकी से क्लैश करना था और ये बात इनको जब समझ में आई थी जब जवान का जो है सेकंड यानी कि आई थिंक जब सॉन्ग आए थे ना ये इन्होंने जब ही रियलाइज कर ली थी कि हमें इस टाइम पे रिलीज नहीं करनी, क्योंकि ये मूवी उस टाइम तक भी अच्छा चलने वाली है, समझ रहे हो। और ये बात सिर्फ ओवरसीज में जो बात फैलाई गई थी, ये बात भी भाई देखो कहीं ना कहीं से मुझे नहीं लगता कितनी सच थी कितनी झूठ थी। अप्रोक्सीमेटली देखो अगर सच भी है तो इन लोगों ने ये बात क्यों निकाली कि हमारा वीएफएक्स का काम अधूरा रह गया, अगर वहां पे तुम लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हो तो ये बात मुझे अटैच करके बता दो कि यहाँ पे वीएफएक्स का काम अधूरा है और वहां पे तुम 27 तारीख को एडवांस बुकिंग कर रहे हो। ये बात दोनों मुझे कहीं से कहीं तक मिलती हुई नहीं दिख रही है। अब देखो भाई इनको डंकी से क्लैश करना था, कर दिया, क्योंकि वो क्लासिक मूवी है, एक्शन मूवी है, जिनको एक्शन देखनी है वो एक्शन में जाएगा, जिनको डंकी देखनी डंकी में जाएगा। अभी ये सोच बनी हुई है, लेकिन हिंदी मार्केट से मैं आपको बोलूं हिंदी मार्केट से ज्यादा ऑडियंस मिलने वाली है नहीं। देखो 100 बात की एक बात करूं मैं, 100 बात की एक बात, इज्जत बनानी अपने हाथ में, इज्जत बना के रखनी भी अपने हाथ में, लेकिन हम ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं, कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिससे इज्जत जो है ना किरकिरी हो जाती है। अभी क्या है, एसआरके के फैंस जितने भी हैं सारे जो है बुरा भला कह रहे हैं। अभी उनकी नजरों में प्रभास की एक इज्जत थी, समझ रहे, एक इज्जत थी कि चलो यार प्रभास है, प्रभास का नाम है, प्रभास ये है, प्रभास वो है, चलो एक दो फिल्में फ्लॉप हो गई कोई बात नहीं चलता। लेकिन जो ये चीजें हुई शाहरुख खान के साथ क्लैश करके, तो फैंस का ये कहना है कि प्रभास ने क्यों इस बात पे एक्शन क्यों नहीं लिया। कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं और मैं जो है अपने स्टार के साथ में एक क्लैश कर दूं, वो सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं क्या है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन को खराब करना है, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन को खराब करना है और कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो, सामने वाले का देखो गड्ढा सामने वाले के लिए खोदना, खुद गड्ढे में गिरना। मतलब यह है कि अगर किसी को गड्ढे में गिराना है तो उसके लिए गड्ढा खोद रहे हो, तुम खुद ही गड्ढे में गिर जाने हो। कहावत आपने सुनी होगी, मुझसे सही नहीं कही जा रही है, अगर आपको पता होगी नीचे कमेंट में मुझे जरूर बता देना। देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं यार, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये जो हुआ है ना ये काफी गलत हुआ है भाई, ये नहीं होना चाहिए था। ये प्रभास को भी बोलना चाहिए था कि नहीं भाई ये सब ठीक नहीं लग रहा। तो फिलहाल भाई ये तो मेरा ओपिनियन है, अपना नीचे ओपिनियन दीजिए, मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।